नमस्कार साथियों। अगला टॉपिक अपने देखते हैं इसमें दुखों के प्रकार। ये कई बार पूछते हैं सांख्य में कि दुखों के कितने प्रकार। वो दर्शन की तरह सांख्य योग ने भी माना है कि संसार जो है वो दुख में है। संसार में दुखों की मात्रा सुखों की तुलना में ज्यादा है। दुख भी है लेकिन सुखों की तुलना में दुखों की मात्रा जो है वो ज्यादा है। हर व्यक्ति दुखी है, कोई रोग से दुखी है, कोई मृत्यु के डर से दुखी है, कोई निर्धन होने से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है। हर व्यक्ति दुखी है। लेकिन सांख्य दर्शन ने वो दर्शन से भी आगे बढ़ के वो दर्शन ने तो अपना पहला आर्य सत्य वाक्य ये किया कि सर्वम दुखम, दुख ही है, सब कुछ दुख ही है, दुख है। दुख की सत्ता को स्वीकार करने वाला दर्शन ही वो है। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर सांख्य योग ने सारे दुखों की सत्ता को स्वीकार करते हुए दुखों को कैटेगरी में बांट भी दिया कि दुख तो है लेकिन इन दुखों को अपने 3 कोटियों में बांट भी सकते हैं। कौन से? सिंपल से है यानी एक तो है आदि भौतिक दुख, आदि भौतिक दुख। कौन से दुख? ऐसे दुख जो बाह्य भौतिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होते हैं। देखो भौतिक शब्द इसमें आ रहा। फिलोसॉफी के सारे जो ये जो संपत्ति जो होते हैं इनमें शब्द का जो अर्थ है उन शब्दों को देखने से ही उसकी जो आप डेफिनेशन है वो समझ आ जाती है। मोस्टली आदि भौतिक, भौतिक मतलब ऐसे दुख जो बाह्य भौतिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होते हैं। बाह्य वस्तु यानी जगत में जो वस्तु है उनके कारण हमें जो कष्ट होता है, उनके कारण जो हमें दुख होता है, उस दुख को अपने आदि भौतिक दुखों की श्रेणी में लाते हैं। कैसे? जैसे सांप ने काट लिया मार, इसने लाठी से आपके वार कर दिया, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो ये चीज क्या है? दुख पहुंचा रही है। सांप ने काट लिया, तुम काट लिया, किसने लठी है प्राप्त कर दिया, एक्सीडेंट हो गया। बाह्य भौतिक वस्तुओं के कारण जब हमें कष्ट होता है उस कष्ट को इसने आदि भौतिक दुख की श्रेणी में माना है। दूसरा जो है वो है आदि दैविक। ऐसे दुख जो अलौकिक कारणों के कारण उत्पन्न होते, जिनका संबंध जो है वो लौकिक कारणों से नहीं होता, जिनका संबंध जो है वो इस जगत से नहीं होता, जिनका संबंध जो है इस जगत के अलावा कोई जगत है उससे होता है। आदि दैविक कारणों के कारण जब अपने दुखी होने लगते, अपने ये बोलते हैं कि हमारे घर में ये संकट पाके क्योंकि देवता ने दोष कर दिया, अपने ये बोलते हैं भूत प्रेत का डर, वो सारे डर, वो सारे कष्ट, वो सारे दुख जो हैं वो आदि दैविक श्रेणी में आते हैं। अलौकिक कारणों के कारण, देवताओं के कारण या भूत प्रेत का जो डर है वो सारा आदि दैविक दुख में आता है। और तीसरा जो है वो है आध्यात्मिक दुख, हमारे मन और शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख। हमें बुखार हो गया, शरीर में ठंड लगने लगी, हमें तनाव हो गया, मन में निराशा आ गई, मन और शरीर दोनों से, मन और शरीर दोनों से उत्पन्न होने वाले दुख वो आध्यात्मिक दुख। इसका अर्थ क्या हुआ? ये बाह्य भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होने वाले दुख ये अलौकिक कारण, जो कारण हम ज्ञात नहीं कर सकते, अज्ञात कारणों से उत्पन्न होने वाले दुख है वो भी इसमें है। और ये मन और शरीर, ज्यादातर व्यक्ति मन और शरीर से जो कष्ट होते हैं उनसे परेशान रहता है, तो ये आध्यात्मिक दुख है। तो सारे दुख हैं वो इन 3 प्रकार के दुखों की श्रेणी में है। कोई भी दुख ऐसा नहीं है जो इन तीनों से बाहर हो। तो ये ऐसा दर्शन का दुखों के प्रकार, ये 3 प्रकार के दुख हैं। दूसरा सवाल इसमें है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये क्या होता है? कई बार बोलते टेक्निकल रूप में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। ऐसा शरीर जो 5 महाभूतों से निर्मित होता है। 5 महाभूत
कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। पंच महाभूतों से जो भी शरीर बनता है वो स्थूल शरीर के नाम से जाना जाता है। आपने बोलते भी है शरीर मिट्टी से बना है और शरीर वापिस मिट्टी में मिल जाता है। तो मिट्टी से नहीं बल्कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों से मिलकर बनता है, उसको हमने स्थूल शरीर बोलते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, ये पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, मन और पंच तन्मात्राओं, कितने हो गए? पंच ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां 10, तन्मात्राएं 15, 16। इन 16 तत्वों से जो शरीर बनता है उस शरीर को सांख्य में सूक्ष्म शरीर की संज्ञा दी है। इन पांचों से जो शरीर बनता है उसको प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक प्राणी में ये दोनों प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर भी होते हैं, सूक्ष्म शरीर भी होता है। अब बात आती है जीवन मुक्ति की। वो कहते हैं जीवन मुक्ति में इन शरीरों का क्या हर्ष होता है। जीवन मुक्ति जो होती है यानी जीवन के शेष रहते हुए भी व्यक्ति को ज्ञान हो जाना। क्या जीवन मुक्ति मिलने पर व्यक्ति कर्म नहीं करेगा? कर्म करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि प्रारब्ध कर्म जो है उसके, उनका फल उसे मिलना आरंभ हो गया। जब तक प्रारब्ध कर्म शेष रहेंगे, प्रारब्ध कर्मों के कारण हमें शरीर मिलता है और प्रारब्ध कर्मों का फल जब तक शेष है तब तक शरीर व्यक्ति का शेष रहेगा। वो जब तक शरीर शेष रहेगा तब तक व्यक्ति कर्म करेगा। तो कर्म करेगा, लेकिन जब व्यक्ति कर्म करेगा तो स्थूल शरीर व्यक्ति का नष्ट कैसे होगा? नहीं होगा। और उसके मन, बुद्धि, अहंकार ये भी उसके नष्ट नहीं होंगे। तो क्या होगा कि जब व्यक्ति को जीवन मुक्ति मिलती है तब व्यक्ति का स्थूल शरीर भी नष्ट नहीं होता और सूक्ष्म शरीर भी नष्ट नहीं। कई बार पूछते हैं जीवन सांख्य दर्शन की जीवन मुक्ति में स्थिति होती है, सूक्ष्म स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है, स्थूल शरीर नष्ट नहीं होता, सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों नष्ट होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? जीवन मुक्ति में स्थूल शरीर भी नष्ट नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर भी नष्ट नहीं होगा। अब आती विधेय मुक्ति। विधेय मुक्ति की अवस्था वो होती है विधेय, जब देह से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो जब हमारे देह से यानी शरीर से हमें मुक्ति मिल जाती है तो ये शरीर में तो है सारे, ये शरीर में तो है सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, ये सारे, इसमें आत्मा है नहीं है ना, शरीर में ही है। तो जब हमारा शरीर हमारा नष्ट हो गया, विधेय मुक्ति, देह से हमें मुक्ति मिल गई, शरीर से मुक्ति मिल गई, तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। विज्ञान भिक्षु एक इनके भाष्यकार है सांख्य के, विज्ञान भिक्षु, ये कई बार आता है कि सांख्य दर्शन में कितनी तरह की मुक्ति मानी गई है और वास्तविक मुक्ति क्या है। तो सांख्य दर्शन में दो प्रकार की मुक्ति सांख्य दर्शन की तरह या जैन दर्शन की तरह या बौद्ध दर्शन की तरह मानी गई है, जीवन मुक्ति, विधेय मुक्ति। लेकिन विज्ञान भिक्षु एक भाष्यकार है सांख्य के, वो ये मानते हैं कि विधेय मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है, ये जीवन मुक्ति को नहीं मानते। कौन सा दर्शन का भाष्यकार है जो विधेय मुक्ति को ही वास्तविक मानता है? तो विज्ञान भिक्षु जो है वो विधेय मुक्ति को ही वास्तविक मानते हैं। वो कहते हैं जीवन मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं होती, विधेय मुक्ति वास्तविक मुक्ति है जिसमें व्यक्ति के पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्र और एक मन, ये 21 तत्व जो है वो एक साथ नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद।